धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए अरदास के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं और धीरे धीरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पवन भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अमिचंद जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जो भी सेवादार जुड़ रहे हैं प्रोग्राम में, सभी को नारा और सभी को परम पिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी के अवतार माह की लख लख बधाइयां। और ये जन्म माह आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, इसी कामना के साथ आप सबको एक बार पुनः जन्म माह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। मनीष गोयल जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और चलिए एक अरदास के भजन से प्रोग्राम शुरू करते हैं। आधे घंटे का प्रोग्राम रहेगा, ज्यादा लंबा एपिसोड नहीं होगा। कोशिश करूंगा कि अब आगे से हम आधे घंटे ही बात करें, कभी भी जब जब मौका मिलता है तब तक। तो आप इस बेहद खूबसूरत सी अरदास का आनंद लें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अमित चलाना जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। And data will be the fuel that powers this revolution. Are you ready? मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में यही विनती है। पल पल छिन छिन रहे जान तुम्हारे चरणों में। चाहे यारी कोई संग सारे बने, चाहे जीवन तुझे पर
धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके प्रोग्राम सच की राह टाइम्स में। बब्बी इंसा जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, आदि गुरु के दीवाने, प्रशांत शर्मा जी, सूरज कुमार जी और साथ संगत जी, देखो ये हमारे एकमात्र सेवादार हैं जो त्रिलोकपुरी ब्लॉक के जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। और लोग दावा करते हैं कि विजेंद्र तो नेता है, चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए कभी किधर, लेकिन अपना तो बहुत सीधा सा फंडा है। बेपरवाह जी की दया मेरे से बेपरवाह जी के प्यार प्रेम की बातें करना, और कभी लिख पढ़ करके इस प्रोग्राम को कभी किया नहीं और कभी इच्छा भी नहीं करने की, क्योंकि जब सब कराना पिताजी ने तो अपने पास पल्ले क्या है। उसने एक माइक ढूंढा, उस माइक के सहारे से बात कर लेते हैं आपके साथ में, बाकी अपने पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। तो चलिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है कि संगत को डेरे की जो मान मर्यादा है उनसे तोड़ करके, विमुख करके, आप कैसे हो भाई जी? शिव सुंदर, सेवा सिमरन बढ़िया चल रहा है साहब, पिताजी की रहमत है। जगीर भाई, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। दीपक बजाज जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। चतर सिंह इंसा जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। और सभी को धन धन सदगुरु तेरा आसरा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज भी शायद एक डेट थी, मैंने पढ़ा कहीं और मैं एक डिटेल निकालता हूं, शायद होगा, सभी अखबारों में होना चाहिए। 1 मिनट का समय दीजिएगा, क्योंकि बरगाड़ी कांड पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कोई घटना घटी है, मैंने सुना है थोड़ा उड़ता उड़ता। तो हाँ, पंजाब को लेकर हाईकोर्ट चिंतित, पूछा पीएम का दौरा सरकार संभाल नहीं पाई, डेरा प्रमुख को लाए तो हालात कैसे संभलेंगे। बड़ी जबरदस्त खबर है साहब ये, कि जैसे कि आप सबको पता है कि जो पंजाब पुलिस है, एसआईटी है जो, वो कई दिन से दावा कर रही थी कि भाई बाबा जी को लाना है, हमने यहाँ पूछताछ करनी है, वो नहीं हमारे साथ कोऑपरेट कर पा रहे हैं। तो आप देखें इस हेडलाइन को, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हेडलाइन है, ये दैनिक जागरण की हेडलाइन है। पंजाब को लेकर हाईकोर्ट चिंतित, पूछा पीएम का दौरा सरकार संभाल नहीं पाई, डेरा प्रमुख को लाए तो हालात कैसे संभालेंगे। देखिए कितनी बड़ी, बहुत बड़ी बात है सत्संग जी, कि पूज्य पिताजी का रुतबा, यानी कि भाई ठीक है, तुम प्रधानमंत्री आ रहा था कल, तुमने नहीं संभाल पाए, लेकिन अगर कल को डेरा प्रमुख को ले आए और स्थिति बिगड़ी तो कैसे संभालोगे। यानी कि पूज्य हजूर पिताजी का जो रुतबा है ना, वो वाली दो जाने साहब, उसका रुतबा इन चलती फिरती सरकारों से भी बड़ा है। मैं तो पढ़ा ही नहीं था, खबर को पढ़ के भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फीलिंग गुड हो रही है, और बहुत सारे लोगों के पेट में गुड़ हो रही है कि इस खबर को पढ़ करके, सुन करके, कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसकी टिप्पणी है साहब ये सरकार, पंजाब सरकार के ऊपर। नीचे खबर में लिखा है कि पंजाब सरकार के डेरा प्रमुख को प्रोडक्शन वारंट पर लाए जाने के आदेश पर लगी रोक को हटाने के आग्रह पर न्यायाधीश ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे को सरकार संभाल नहीं पाई, डेरा प्रमुख को अगर अदालत में पेश किया गया तो हालात कैसे संभाले जा सकते। अगर पिताजी को कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया जाए और ये कहा जाए कि जी ये राम रहीम जी, तो उस स्थिति को कैसे संभाल पाओगे। चारों तरफ तो संगत होगी, तुम कैसे संभाल पाओगे चीजों को। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, आज तो होता ना कि एकदम से बहुत सारी बड़ी खबर अचानक से याद आ गया मुझे कुछ तारीख को देख करके। तो बेअदबी मामले में अब मैं खबर सुना रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। सुरेश जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। एक खबर सुना रहा हूं मैं आपको जो आज अखबार में छपी है, आज की खबर के बाद, कि बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम, जो एक बता दूं मैं आपको कि जो अखबार की जो भाषा है मैं उसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकता हूं, जहां पर अदब की बात है साहब, ये जबान कट के गिर जाए अगर उसकी शान के खिलाफ भी बोले तो। लेकिन कई बार क्या होता है, अखबार की भाषा है उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा मकसद गलत पढ़ना नहीं है। मैं कोशिश करूंगा जहां पर मुझे समझ में आएगा, मैं पूज्य हजूर पिताजी के नाम को बहुत अदब से आपके सामने लेता रहूं, आगे भी लेते ही रहूंगा इस तरीके से। तो कोई उसको अन्यथा ना लीजिएगा। बेटा साहब, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। अखबार की खबर है, बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब लाए जाने के लिए पंजाब सरकार की दलील पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद सांगवान ने कहा कि क्या यह वीआईपी है और प्रधानमंत्री से ऊपर है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जो हुआ वह सरकार संभाल नहीं पाई, तो डेरा प्रमुख अगर अदालत में पेश किया गया तो हालात कैसे संभाल सकते हैं।
पंजाब सरकार ने डेरा प्रमुख को प्रोटेक्शन वारंट पर लाए जाने के आदेश पर लगी रोक को हटाने के लिए अदालत से आग्रह किया था। सरकार की ओर से कहा गया कि डेरा प्रमुख की पेशी के दौरान 35,000 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे और उसे हेलीकॉप्टर से पंजाब लाया जाएगा। इस पर शायद टिप्पणी की कोर्ट ने कि क्या वह प्रधानमंत्री से भी बड़े वीआईपी हैं कि उनके लिए 35,000 क्रॉप्स आप लगाएंगे, यानी कि जवानों को आप लगाएंगे और उन्हें हेलीकॉप्टर से लाएंगे, बाय रोड नहीं बाय एयर ही लाएंगे कि लाया जाएगा। ये पंजाब सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हाई कोर्ट से कहा। जस्टिस सांगवान ने उनकी सुरक्षा पर हालात पर चिंता जताते हुए प्रोटेक्शन वारंट के आदेशों पर लगी रोक को 21 अप्रैल तक बढ़ाते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने जवाब देने के लिए कुछ और समय की मांग की थी। संभावना है कि अब इस मामले की सुनवाई पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद ही हो। अब एसआईटी डेरा प्रमुख से सुनारिया जेल में ही पूछताछ कर सकती है, पूछताछ करने के लिए जाएगी। उल्लेखनीय है कि बेदमी मामले में फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट ने डेरा प्रमुख को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट जारी किए थे। इन आदेशों को डेरा प्रमुख ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब देखिए साथ संगत जी, कुछ लोग आपको बहका रहे थे कि जब नैन साहब से पूछताछ की बारी आई तो वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ किसका गवाहों जैसा सलूक किया जाए या सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए हमारे खिलाफ। और लेकिन जब बात आ रही थी कि पिताजी को जब लाने की बात चल रही थी प्रोटेक्शन वारंट पे, तो कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। अब इस बात का जवाब इस खबर के अंदर ही है, और मैं जानता था इस बात को कि बात पहले हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं, तो वक्त पर चेहरे से पर्दा उतरे तो ज्यादा बेहतर है। देखिए इस खबर में लिखा है, उल्लेखनीय कि बेदमी मामले में फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट ने डेरा प्रमुख को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट जारी किए थे। आपको याद होगा 28 तारीख थी शायद वो, कि भाई डेरा प्रमुख को फरीदकोट लाना है। तो उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं चली। जब पिताजी ने कहा एसआईटी को सवाल जवाब के दौरान कि भाई डेरा मैनेजमेंट कमेटी बताएगी, डेरा मैनेजमेंट कमेटी बताएगी, तो जब एसआईटी ने तलब किया बहन विपाशना को और नैन साहब को, तो नैन साहब की तरफ से मेडिकल लगाया गया। तो उसमें और साथ में हाईकोर्ट जाकर उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है कि ये परेशान करें एसआईटी वाले, तो प्लीज इनसे कहा जाए कि हमसे गवाहों के तौर पर बतौर गवाह के जैसे हमसे ट्रीटमेंट करे, यानी कि हमारे साथ ज्यादती ना करे। किसी भी तरह की सवाल के लिए वो होता ना मारकुट करके पूछ लेना पंजाबी भाषा में, तो वैसा वाला 3rd डिग्री देकर के कोई सवाल जवाब ना हो। तो उस टाइम कहा देखो जी अपने लिए तो चले गए, पिताजी के लिए कोई नहीं गया। जबकि पूज्य हजूर पिताजी के लिए हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट से राहत मिली थी। इसमें यह कहा गया था कि राम रहीम जी को लाने की जरूरत नहीं, ही इज ऑलरेडी इन कस्टडी, और वहां जाकर के आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को पूज्य हजूर पिताजी के प्रोटेक्शन वारंट के आदेशों को रद्द करते हुए सरकार को आदेश दिए थे कि इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी सुनारिया जेल में जाकर डेरा प्रमुख से पूछताछ कर सकती है। अब एक बात और समझिएगा साथ संगत जी, अगर डेरा सच्चा सौदा के वकील या पूज्य हजूर पिताजी के वकील अगर हाईकोर्ट नहीं गए होते तो उस प्रोटेक्शन वारंट पर हाईकोर्ट अपने आप संज्ञान नहीं ले सकती थी। भले उनके कार्य क्षेत्र में आता है, लेकिन बिना पिताजी के वकीलों के जाए प्रोटेक्शन वारंट पर रोक नहीं लगी थी। ये इस खबर से भी पुष्टि होती है, क्योंकि देखो खबर का एक खेल है साहब। एक खबर को दूसरी तरीके से सुना सकते हैं, हम सीधे सीधे पढ़ के सुना रहे हैं आपको, कोई छुपाने वाली चीज नहीं है कि हमने बड़ा तीर मारा कहीं से हमें पता लग गया ना, कुछ नहीं पता लगा साहब, सीधे सीधे अखबार में से पढ़ के सुना रहा हूं आपको। और दिखा दूं मैं आपको, देखो कभी लगे कि यार बनावटी बात कर रहा है। देखो उल्लेखनीय है कि बेदमी मामले में फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट ने डेरा प्रमुख को आरोपित बनाया था और उनके खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट जारी कर दिए थे। प्रोटेक्शन वारंट का मतलब कि भाई इनको नाम शामिल कर लेगा, इनको अब कैद करके लाया जाए, पुलिस पकड़ के लाए कैसे भी। इन आदेशों को डेरा प्रमुख ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब अगर इन आदेशों को डेरा प्रमुख ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, यानी कि पिताजी की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई थी कि भाई ये हम तो पहली कस्टडी में, अब और क्या रह गया। तो हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को डेरा प्रमुख के प्रोटेक्शन वारंट के आदेशों को रद्द करते हुए सरकार को आदेश दिए थे कि इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी सुनारिया जेल में जाकर डेरा प्रमुख से पूछताछ कर सकती है। इसके लिए डेरा प्रमुख को फरीदकोट लाना जरूरी नहीं है। लेकिन एक धड़ा बार बार ये कहता है कि यार कि पिताजी के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि पिताजी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है,
तो ये जो आज की जो कार्रवाई है न्यायालय, लेकिन उसने बड़ा ही साफ तरीके से उल्लेखित अखबार में छापा गया है कि जब 28 अक्टूबर को प्रोडक्शन वारंट पे लाने की बात चल रही थी पिताजी को सुनारिया से फरीदकोट, तो हाई कोर्ट ने बीच में संज्ञान लिया जब पिताजी ने अपील की कि भाई ये हम तो ऑलरेडी इन कस्टडी हैं, अब हमें और कितनी कस्टडियों में जाना होगा, जो फैसले करने करो और सुनाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तब ये कहा कि अगर एसआईटी को कोई जांच करनी है तो पूछताछ के लिए सुनारिया जाए और पूज्य हजूर पिताजी को फरीदकोट लाना जरूरी नहीं है। ये एक खबर रही साहब आज की। इस खबर में बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक जो मुझे अच्छा लगा पढ़ करके वो ये लगा कि जब जस्टिस सांगवान जी हैं उसमें, उन्होंने पूछा कि भाई कैसे व्यवस्था करोगे, तुम्हारे पास तो यार प्रधानमंत्री, यार तुमने फ्लाईओवर फंसवा दिया प्रधानमंत्री को, उसे सुरक्षा दे नहीं पाए, और बाबा राम रहीम जब आएंगे तो उनको सुरक्षा कैसे दे पाओगे। तो जो पंजाब सरकार थी जो वहां पर मांग कर रही है कि बाबा जी को लाओ, बाबा जी को लाओ, तो उन्होंने क्या कहा है, पंजाब सरकार ने डेरा प्रमुख को प्रोडक्शन वारंट पर लाए जाने के आदेश पर लगी रोक को हटाने के लिए अदालत से आग्रह किया कि प्लीज आप हमें परमिशन दें। अब परमिशन दें तो कोर्ट ने कहा क्या परमिशन दें आपको, आप संभाल नहीं पाओगे चीजों को। उन्होंने कहा नहीं जी संभालेंगे। कैसे संभालेंगे? 35,000 पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा में लगाए जाएंगे और उन्हें हेलीकॉप्टर से पंजाब लाया जाएगा। देखिए ये भी आपको मैं सुमित जी बाद में करेंगे इस पर चर्चा। देखें जरा एक बार, ये लिखा है कि सरकार की ओर से कहा गया कि डेरा प्रमुख की पेशी के दौरान 35,000 सुरक्षाकर्मी लगाए जाएंगे और उन्हें हेलीकॉप्टर से, देख लीजिए हेलीकॉप्टर लिखा है साहब, हेलीकॉप्टर से पंजाब लाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है कि जो लोग कहते हैं कि पिताजी पता नहीं कैसे रहते हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनके पास पंखा नहीं है, उनके पास एसी नहीं है, उनके पास कूलर नहीं है, और वो फकीर है साहब। सबसे बड़ी बात है वो फकीर है, और फकीरों को इन सब चीजों को मतलब नहीं है। हाँ गुरप्रीत जी, इसका लिंक जरूर डालूंगा साहब मैं, इसका लिंक देखिएगा आप। ये दैनिक जागरण पे जाएंगे आप तो सबसे प्रमुख खबर है आज की है कि पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर टिप्पणी करते हुए देखिए क्या कहा है हाई कोर्ट ने। बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह जी को पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब लाए जाने के लिए पंजाब सरकार की दलील पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है कि हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद सागवान ने कहा कि क्या यह वीआईपी है। पूज्य पिताजी के लिए कहा कि क्या वो वीआईपी है और प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। प्रधानमंत्री के दौरान जो हुआ वह सरकार संभाल नहीं पाई, तो डेरा प्रमुख को अगर अदालत में पेश किया गया तो हालात कैसे संभाले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, चीफ जो जस्टिस है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने बहुत ये वाकई काफी गंभीर टिप्पणी है कि क्या वो पूज्य हजूर पिताजी पीएम से भी बड़े वीआईपी हैं। क्योंकि जब पंजाब सरकार ने कहा ना कि जी हाँ जी भेजो, हम उनकी सुरक्षा में लगाएंगे 35,000 पुलिसकर्मी बहुत होते हैं साहब, 35 पुलिसकर्मी बहुत होते हैं। अगर छावनी बना के किसी को घेरे तो 35 बहुत होते हैं, 3500 भी नहीं है साहब, 35,000, 30,500 नहीं, 30,500 नहीं, 30,000 और 5,000, 35,000 बहुत बड़ी गिनती है साहब। देखो मैं इसलिए कहता हूं मैं अनपढ़ हूं, मुझे लगा 30,500 होंगे तो हो गए 35,000, ये तो 30,500 ही होंगे। लेकिन 35,000 पुलिसकर्मी बहुत बड़ी गिनती है साथ संगत जी। अगर पंजाब सरकार पिताजी को लाने के लिए अगर इतनी बड़ी गिनती भी अगर आपके बीच में हाई कोर्ट को बता रही है, हाई कोर्ट ने तुरंत फटकार लगा दी कि क्या वे इतने बड़े वीआईपी है कि प्रधानमंत्री से ज्यादा सुरक्षा। तो साथ संगत जी हर खबर के दो पहलू होते हैं। ये सैनिटाइजर की बोतल है ना, आप ये कह सकते हो साहब इसको पूरी खाली होने वाली, थोड़ी सी बची है, लेकिन मेरे लिए साहब मैं ये कहता हूँ ये थोड़ी भरी हुई है साहब। और कहते हैं सब कहते हैं सारी तो खाली हो गई, तो ये आधा गिलास भरा आधा खाली वाली बात है कि यार नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढो तो साहब तमाम जीवन खुशियों में बीत जाएगा। लेकिन आज की बहुत बड़ी खबर है कि पंजाब पुलिस को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है साहब पंजाब सरकार को। और सबसे बड़ी एक और खूबसूरत बात यह है कि जो लोग कल दावा कर रहे थे ना बजाओ ताली,
वो सिद्धू बोलता ना सर, ठोको ताली, अब ठोको ताली, कि जो लोग दावा कर रहे थे ये भीड़ संगत की नहीं है, ये वोटों की खरीद फरोख्त हो रही है, बैकलाइट ऑफ कर दो। जी पवन भाई, मुझे लग रहा है कर दे नीचे, बहुत मुझे भी इरिटेट कर रही है। कि जो लोग ये कह रहे थे कि भाई ये संगत नहीं है, ये तो मजमा है, लोगों की भीड़ है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, ये उनके मुंह पे जबरदस्त तमाचा है साहब। आप समझिए कैसे तमाचा है, क्योंकि इस खबर में एक चीज और लिखी थी कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो तारीख आएगी शायद चुनाव के बाद है। अब क्या होगा साहब? सुमित भाई बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनोज कुमार जी लिख रहे हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर संभलना। फिर आगे पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, सी मोर में जाके देखते हैं। गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत खूबसूरत लिखा है साहब। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, यस सुखदेव राम जी, बहुत बहुत स्वागत साहब। और जो अब क्या कहेंगे यार, अब पता क्या कहते हैं, देखा सेटिंग हो गई, इसलिए तारीख चुनाव के बाद की हो गई है। किससे सेटिंग हो गई साहब? किससे सेटिंग की? कांग्रेस तो चाहती थी कि वे आ जाए, हम श्रेय ले लेंगे जी, बेअदबी का बदला ले लिया हमने। फिर आखिर ये सेटिंग की किसने? क्योंकि सेटिंग भी अगर होती, मान ली सेटिंग भी अगर होती, तो एक बात समझिएगा साथ संगत जी कि सेटिंग का मतलब प्रधानमंत्री की रैली विफल नहीं होती साहब। कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी लौटे ना फ्लाईओवर से, फिरोजपुर के पास से, शायद वो तमाशा नहीं होता। सब उसकी विधि के विधान में है, कब कब क्या क्या करना है, कैसे कैसे होना है। और देखिए एक और तमाशा बता रहा हूं मैं आपको, मुझे ख्याल आ गया कि 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक बात को अपने तरीके से समझना चाहते हैं, और एक अपनी बात को अपने तरीके से समझकर आपको अपने ही तरीके से मनवाना भी चाहते हैं। मेरी किसी से बात हुई परसों, अक्सर एक बात सवाल उठता है कि वो अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से आएगा। ये एक डायलॉग है साहब, बहुत अच्छा, हमने भी बहुत बार बोला, शुरू में थे और आज भी बोलते हैं साहब। जब मेरी बातचीत होने के बाद बंदा फंसने लगा बात में, तो कहता है कि उसे कैद कौन कर सकता, वो अपनी मर्जी से गया। मैंने कहा जब तुम कहो तुम्हारे नोट तो नोट और हमारे नोट कागज है, जब तुम कहो कि वो अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से आएगा, तो बात कति 16 आने सही है। और जब वही बात कोई सेवादार कहे आकर के नाम चर्चा में, साथ संगत जी अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आएंगे, सिमरण करो सब ठीक होगा, तो कहते हो लो जी संगत को गुमराह कर रहे हैं। मालिक के प्यारो, होश में आओ और खुद को संभालो, कोई संभालने नहीं आएगा आपको। सिर्फ पूज्य पिताजी के दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे तो हम बचेंगे, नहीं तो सब निपट जाएंगे। लोग हमें इस कदर मिटाने पर तुले हैं कि हमारा निशान तक मिटा देना चाहते हैं। ये नहीं कि हमें मिटा दिया खत्म काम, लेकिन हमारे निशान को भी मिटा देना चाहते हैं। मैं एक बातें कहूंगा आपसे, अब गंभीरता से समझिएगा साथ संगत जी। मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं, पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना। हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो और भी अच्छी बात है, कि कुछ दिन और आप उहा में रहेंगे, लेकिन आपको जागना तो पड़ेगा सरकार। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, आप में से कितने सेवादार हैं जिन्होंने सच कहूं अखबार अपने घर से बंद कर दिया, या बहुत से लोग गप कहूं कहते हैं, कोई झूठ कहूं कहता है, कोई कुछ कहता है, जो मर्जी कहिए, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, पिताजी ने नाम रखा सच कहूं, झूठ कहूं, गप कहूं, जो भी कहना आप कहते रहिए, लेकिन पूज्य हजूर पिताजी ने जो नाम रखा है ना, वो है सच कहूं। पिताजी ने नहीं कहा कि सच कहूं कब झूठ कहूं बना देना, कभी नहीं कहा पिताजी ने। लेकिन जो लोग डेरा सच्चा सौदा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, जो कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा वैश्यावृत्ति का अड्डा है, जो कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा अपराधियों की शरण स्थली है, जो कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा सिर्फ और सिर्फ गंदगी का ढेर है, ऐसे लोग पूज्य हजूर पिताजी की बनाई गई प्रत्येक चीज को मिटाना चाहते हैं। कैसे? वो आपको सिखा रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं कि सच कहूं झूठ खबर छापता है, सच कहूं ऐसा है, सच कहूं वैसा। आप कहते हैं बहुत बढ़िया जी, नहीं लेंगे कल से, लेकिन
आपको ये समझना चाहिए कि पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा फरमाए गए रूहानी वचन मजलिस के तौर या रूप में आज भी आपको उसमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। मेरा आपसे निवेदन कि अगर आपने किसी के बहकावे में आकर अगर सच कहूं को बंद किया है अपने घर आने से, तो समझ लीजिए साहब ये बहुत गलत बात है आपके लिए भी और हमारे परिवारों के लिए भी। साहब सेवाओं से विमुख मत हो जाइएगा मुझ जैसे किसी आदमी के कहने में आकर के। मेरा आप सबसे निवेदन है और मैं खुद भी प्रण कर रहा हूं कि मैं अब नेगेटिव चीजों को नहीं सुनूंगा। दीपक जी, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वार्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी के लिए अंतिम चेतावनी है मेरी तरफ से। अगर आपको प्रोग्राम सुनना है सुने, नहीं सुनना तो अगले मैसेज पे ब्लॉक कर दूंगा आपको। आप सुने मत सुने, फिर दूसरी आईडी बना के फिर आके बकबक करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अंतिम और पहली और अंतिम चेतावनी है। जो गलत मैसेज करेगा ब्लॉक करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ 10 लोग देखेंगे चाहे 10,000 लोग देखेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन हाँ, मुझे इस बात से बड़ा फर्क पड़ रहा है कि डेरा सच्चा सौदा में पूज्य हजूर पिताजी के बनाई गई वस्तुओं को, बनाई गई चीजों को खत्म कैसे किया जाए। जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी विचारधारा है, उसको कैसे खत्म किया जाए। पिताजी की विचारधारा थी कि सच कहूं घर घर जाए, घर घर मालिक का नाम का यशगान हो, खबरों की खबर नहीं रखनी थी उसमें मसला यह था कि सब तक पूज्य हजूर पिताजी के वचन, चाहे एक कॉलम में है चाहे 2 कॉलम में है, पूज्य हजूर पिताजी के वचन और संगत के किए गए कार्यों को दूर तक जन जन तक पहुंचाए। बिल्कुल सच है दीपक जी। थैंक यू फॉर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड गुड बाय। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सच कहूं मात्र 3 रुपए या 2 रुपए का अखबार है, लेकिन 2 या 3 रुपए वैल्यू नहीं रखते। और भी अगर किसी को इच्छा है या खुजली है तो साहब वो भी अपनी खुजली मिटाए, मैं उसे भी ब्लॉक करूंगा। मुझे टेंशन नहीं है इस बात की, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ संगत को एकजुट करके रखना है। उछल कूद करने वाले नहीं चाहिए, जाएं अपना करें उछल कूद। जहां सवाल पूछने चाहिए वहां तो जी हजूरी कर रहे, क्योंकि प्रसाद वहीं से मिलेगा। लेकिन जो भी अब इस तरह के कमेंट या गलत तरीके से विचारधारा को अपनी थोपना चाहेगा, जी मारी थारी जयराम जी के साथ अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जी सच कहूं बहुत अच्छा अखबार है, पर एक बात सुनो, पिताजी ने कहा कि सच कहूं घर आना चाहिए सुबह, आपको खुशियां भेजते हैं सुबह सुबह। ये वचन अच्छे हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि इसमें फलानी खबर नहीं छपी, वो खबर छपनी चाहिए, या वो बात सही है? जब बात आती है कि भाई 45 मेंबर हमने नहीं बनाए, कहा किसी ने सुना नहीं उस वचन को, वो सिर्फ एक अखबार में छपी खबर कि भाई ये ऐसे ऐसे बात है, पिताजी ने कह दिया कि भाई हम 45 मेंबर हमने नहीं बनाए, आपने सबने मान ली। लेकिन पिताजी के मुखार में हम सबने वचन सुने कि सच कहूं एक आपके घर खुशियां भेजते हैं डेली हम, आप मानने को तैयार नहीं हो। किसी एक बाहर के व्यक्ति ने कहा कि हाँ जी बहुत गंदा अखबार है, वो चलता ही नहीं, बढ़िया खबर नहीं छापता, मनमाफिक खबर से मतलब नहीं है। जो उसमें कॉलम आता है ना सासंग जी राइट साइड में ऊपर की तरफ, उससे मतलब रखो आप। बेपरवाही के वचन वही है। और मेरी मुक्ति, मेरे मोक्ष का इंतजाम मेरे सदगुरु के हाथ में। किसी राह चलते आदमी के कहने से अगर मोक्ष मिलेगा तो साहब नहीं चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, मेरे पास हमारे साथी है अमीचंद जी, वो अखबार की सेवा बहुत दूर तक करते हैं अपने अलीपुर ब्लॉक में। काफी बड़ा ब्लॉक है, हमीरपुर, बकोली, बख्तावरपुर, कई सारी जगह वो सुबह सुबह अखबार छोड़ते भी हैं। और मुझे आज भी याद है मेरे फादर साहब शाहदरा डेरे से अखबार लेके जाया करते थे। शाहदरा डेरा समझ रहे हैं आप? मेरे हमीरपुर गांव से सुबह 5 बजे पहली बस पकड़ते थे बख्तावरपुर से। स्कूटर पे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, सुबह सुबह 5 बजे चलते थे घर से। 5:10 या 5:20 की पहली बस होती थी गांव से, बख्तावरपुर से। वहां से चल के शाहदरा डेरे आते थे, आजाद नगर, लगभग 30 किलोमीटर के लगभग आते। सुबह फिर वहीं से अखबार लेते बंडल, वापस उसी रफ्तार से पहुंच करके फिर वहां से पूरे नरेला ब्लॉक में अखबार पढ़ते थे। नरेला ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, अलीपुर नरेला।
साथ संगत जी, शायद वही सेवाएं जो हमारे माता पिता ने की है पहले, उसी का प्रताप है कि हम आपके साथ जुड़ पाए हैं और आपसे बात कर पा रहे हैं। नहीं तो विजेंद्र जैसे पता नहीं कई लाख मुझसे बेहतर बोलने वाले, मुझसे बेहतर समझ रखने वाले, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं। सदगुरु सबको ख्याल नहीं देता कि बात कर लीजिएगा बैठ करके। और हमने तो बेपरवाही से जब एक ही अरदास की है कि पिताजी अपने चरणों से लगाए रखना, और जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी अपने चरणों से लगाए रखना। हम भले ही लाख पापी सही, लेकिन हमारे बच्चों को अपने चरणों में लगा के हमारी ओर निभा देना बस। लेकिन बहुत सारे लोग हमारी नस्लों को खराब करने के लिए इस तरह की गलत बयानबाजी करके आपको डेरा सच्चा सौदा की व्यवस्थाओं से विमुख कर रहे हैं। आप सेवा पे मत जाओ, किसका नुकसान कर रहे हो? आपको लगता है कि ये तो वाली बात हो गई साहब। राम राम कमल भाई, आप और हम पता है कैसे हो गए? हम उस कुत्ते की तरह हो गए जो एक बैलगाड़ी के नीचे, तपती धूप में बैलगाड़ी के नीचे खड़ा हुआ है, और जैसे वो कुत्ता चलने लगा अचानक इत्तेफाक से वो गाड़ी भी चल पड़ी। तो अब जैसे कुत्ता चल रहा था धीरे धीरे, वैसे गाड़ी भी चल रही थी। अब कुत्ते को लगा थोड़ी देर, यार ये तो गाड़ी मैं ही चला रहा हूं। उसने कहा रुक के देखता हूं साहब, कैसे नहीं चलेगी गाड़ी, कैसे नहीं रुकेगी। खट से रुका कुत्ता, गाड़ी चली गई, आगे निकल गई। आप सेवा पे जाओ मत जाओ, आप नाम चर्चा में जाओ मत जाओ, डेरे आओ मत आओ, डेरा नहीं रुकता, नाम चर्चा नहीं रुका करती, लेकिन आप जरूर रुक जाएंगे। और आप इतने नेगेटिव हो जाएंगे एक वक्त के बाद कि आप चाह करके भी कदम बाहर नहीं निकाल पाएंगे घर से कि चलो डेरे की तरफ चल ले। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, करबद्ध निवेदन है हाथ जोड़ करके, प्लीज मुझ जैसे किसी भी आदमी के बहकावे में मत आओ। साथ संगत जी, हम सदगुरु से जुड़े हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े। हमें टिंडे लेने केवल बराड़ से क्या करना है? वो हमारा मुक्ति का दाता है क्या? अगर वो पिताजी के केसों में वकील है या कुछ और है, अड़गम सड़गम कुछ भी है, तो क्या हम उसकी वजह से डेरे जाते हैं? हम पूज्य हजूर पिताजी के लिए जाते हैं डेरे। पूज्य हजूर पिताजी ने 134 मानवता भलाई के काम सिखाए ना, पिताजी ने सिखाया, किसी जिम्मेवार ने नहीं सिखाया हमें कि अगर वो गलत हो गया तो हम डेरे जाना छोड़ देंगे। जिस दिन नाम लिया था कि किस जिम्मेवार से प्रभावित होकर नाम लिया था कि ये बढ़िया वाला, इसके साथ चलेंगे हम। पूज्य हजूर पिताजी के वचनों पर प्रभावित होकर के हम सब ने उनसे जुड़ाव किया। उनके दिखाए गए रास्ते पर जो उनके अनुयायी चल रहे थे, उनसे प्रभावित होकर के हम उनसे जुड़ गए। जुड़ क्या गए? उसका रहमो करम था कि उसने हमें अपने आप से जोड़ लिया साहब। नहीं तो हमारी क्या औकात है कि हम एक ढंग से आलू टमाटर छाटने जाओ साहब, ढंग से टमाटर नहीं छाट पाओगे। गुरु तो ढूंढना बहुत दूर की बात है। प्यारे सदगुरु के प्यारे सत्संग जी, उसका रहमो करम है कि उसने हमें इस लायक समझा कि हम आज उसके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है साहब। मैं वीरेन भाई, आप बड़े भाई है मेरे, एक बात समझिएगा, क्योंकि जो मुझे मिला है सेवादार, हमेशा अदब रहेगा उनका दिल में, चाहे वो दरबार के बारे में गलत कहेंगे सही कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कभी भी। लेकिन हाँ, आपकी मेरी कभी शायद मुलाकात हुई है हमारी डेरे में, लेकिन आप मेरे आदरणीय बड़े भाई है मेरे। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, आप दूसरों की बातों को सुनकर डेरा जाने से रुक सकते हैं, नुकसान सिर्फ आपको होगा, मुझे नहीं होगा। कि मैं कहूंगा वीरेन भाई जाने की जरूरत नहीं है, वहां तो बहुत बुरे बुरे लोग हैं। किसका नुकसान करोगे? नहीं जाओगे तो अपना नुकसान करोगे आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों मेरी डुगडुगी तो किसी और के हाथ में ना, कोई और जैसे बजा रहा मैं वैसे बज रहा हूं, लेकिन मेरी डुगडुगी मेरे सतगुरु के हाथ है। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता इस बात से कोई मुझे क्या कहेगा, अच्छा कहेगा। पिछले 1 साल पहले मैं बुरा बोल रहा था तो बुरा, अरे जैसी मुझे समझ में आ रही थी वैसी मैं समझ रहा था ना। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी साथ संगत जी की डेरा सच्चा सौदा एक वो संस्थान है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मानवता भलाई के काम करती है, और उसे ही प्रश्न चिन्ह लगाकर हाशिए पर ला दिया जाता है तमाम मीडिया घरानों के द्वारा, तमाम सरकारों के द्वारा, तमाम सरकारी उद्यमियों के द्वारा। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, जिस टाइम डेरा सच्चा सौदा में अंधेरा था ना साहब जी, आप में तो पता नहीं कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है, मन भारी होता है आज भी जब यहां से सोचते हैं तो इस बात को। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा उस मंजर को, जो अपने घर में छुप करके बैठे रहे सिर्फ इसलिए कि अगर डेरे की तरफ चले तो पुलिस पीटेगी, क्योंकि मैं जब अस्पताल में मिला था सेवादारों को शुरू में, तब मुझे लगा पता कि अगर किसी ने, पुलिस वाले ने रोका और पूछा कहां जा रहा है, उसने कहा कि डेरे तो उसको वहीं घेर के तोड़ा पुलिस वालों ने। अस्पताल में काम करने वाले सेवादारों को भी नहीं छोड़ा पुलिस ने, उस टाइम खूब पीटा है, लेकिन
आपने और मैंने कार्टन देखा है, मैं दिल्ली बैठा था, आप कहीं कहीं बैठे हैं, लेकिन जिन लोगों ने लठ खाया ना साहब, वो आज भी डेरे के प्रति जुड़े हुए हैं, आज भी डेरे में आस्था रखते हैं, आज भी पूज्य हजूर पिताजी में आस्था रखते हैं, लेकिन वो किसी भी मुझ जैसे लल्लू पंजू की बात में नहीं आते हैं। अगर आप डेरे नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो कहता हूं कि आप सारे रुक जाओ, मान लो दूसरों की बात, रुक जाओ डेरे जाने से, क्या होगा इससे? क्या डेरा चलना बंद हो जाएगा? आप एक काम करो, जितने भी आप देखते हो ना प्रोग्राम, सारे के सारे घर बैठ जाओ, अपने मत जाओ। उसी दिन देखना शाम को खबर मिलेगी डेरे में पहुंचे आज लाखों श्रद्धालु। फिर छीन लेना बैठ करके घर में टमाटर, छीन लेना मटर बैठ करके। करोगे क्या आप? थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन छोटा भाई हूं आपका, माफ करना, लेकिन सच्ची बात यही है। रुक जाना, आप मत जाना डेरे। लगेगा पता क्या आपके जाने ना जाने से डेरा बंद हो जाएगा? नहीं होता बंद, ऐसे ही चलेगा और खूब धड़ल्ले चलेगा, क्योंकि बेपरवाह जी की रहमतें चलाती हैं डेरे को, कोई बंदा नहीं चलाता इसे। और ऐसा मैंने सुना है बुजुर्गों से, जो बुजुर्ग सेवादार हैं, वो कहा करते हैं अक्सर कि अभी तो पूज्य हजूर पिताजी ने 5 पैसे बराबर भी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। जितना अकूट खजाना बेपरवाह जी देकर गए हैं, परम पिताजी देकर गए हैं पूज्य हजूर पिताजी को, उन्होंने उसका 5 पैसे भी खर्च नहीं किया अभी तो। अगर 95 पैसे, और अगर 5 पैसे में इतनी हाय तौबा है, अगर 95 पैसे भी खर्च कर लिए तो सारी दुनिया एक तरफ है, पूज्य हजूर पिताजी का जलवा एक तरफ है। ऐसा सुना है मैंने बुजुर्ग सेवादारों से। क्योंकि देखो, आपा सिमरन तो करते नहीं, बैठते कमर दुखती है पीछे से, पेट इतना निकल गया कि पालती नहीं मरती, ठीक से आलती पालती मार के बैठा नहीं जाता। आप बताओ, बैठे तो बैठे क्या? मेरा आप सबसे निवेदन है साथ संगत जी, बिल्कुल किसी की बातों पे ध्यान मत दो। और एक भजन है, मैं 2 लाइन गुनगुनाऊं उसकी। एक हमारे पाल्ला सिंह जी हैं, जंगोला गांव से हैं, अलीपुर ब्लॉक से। वो एक भजन सुनाया करते हैं अक्सर, वो पंजाबी ग्रंथ में सुनाया करते, शायद 3 नंबर ग्रंथ है पंजाबी का। उसमें सत्संग आया करो, नाम ध्याया करो, नाम जपने में बड़ी है बहार जी, तुम नाम ध्याओ हर वेले। सत्संग आया करो, नाम ध्याया करो, इस नाम में बड़ी है बहार जी, तुम नाम ध्याओ हर वेले। इसमें ये नहीं लिखा कि किसी की बात सुन के घर रुक जाया करो। परम पिता जी के लिखे हुए वचन है कि सत्संग आया करो, नाम ध्याया करो, इस नाम में बड़ी है बहार, तुम नाम ध्याओ हर वेले। हर वेले का भी शायद हरदम होता है, पंजाबी में हर वेले बोलते हैं, हर हमेशा हरदम। आप हरदम नाम ध्याओ, दमदम। वो एक कवाली भी है कि दमदम करो फरीद। तो दमदम का मतलब कि श्वास आप सिमरण करो साहब। सेवा करोगे तो सिमरण अपने आप चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा आपका। और सच कहूं तो वो नियामतें लेकर के आता है मालिक के प्यारों की। जो बंदा लेके आता है ना, वो कई किलोमीटर पैदल चल के आता है, कई किलोमीटर साइकिल चला के आता है। क्योंकि अपने यहाँ कोई एजेंसीज तो है नहीं कि भाई, एजेंसी वाले पैसे इतने मांग लेते थे कि भाई नो लॉस नो प्रॉफिट का अखबार है, ऐड छपती नहीं है जी। तो तमाम चीजें आपके लिए बनवाई पूज्य हजूर पिताजी ने, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं उस आइडियोलॉजी को खत्म करना। आइडियोलॉजी कहते हैं विचारधारा, उस विचारधारा को खत्म करना जो पूज्य हजूर पिताजी ने चलाई। पूज्य हजूर पिताजी ने कहा कि सच्ची शिक्षा आनी चाहिए, पूरे महीने की भक्ति इबादत तुम्हारे घर भेजते हैं, अगर पढ़ते हो ढंग से तो। नहीं पढ़ते साहब। मुझे आज भी याद है कि हम सब ने 21-21 सच्ची शिक्षाएं बुक की, 11-11, 7-7, 3-3, जिसकी जितनी हैसियत थी उतनी हम सब ने बुक की है। और हमने कभी नहीं पूछा साहब कि भाई हमारी सच्ची शिक्षा कहां पहुंचा दी, क्योंकि हमें पता है ना सही जगह जाएगी, उन लोगों को चली जाएगी जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है इन किताबों को खरीदने की। जैसे बस जा रही है, बस में बांट दी साहब, ट्रेन जा रही है, ट्रेन में बंटवा दी, लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं। जुड़ेंगे ना बेपरवाह जी की विचारधारा से। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने अभी देखा, अभी मेरे दुकान के बाहर चौक है, एक ठीक ठाक सा चौक है, वहां मैंने देखा कि रामपाल के चेले, संत रामपाल जी के चेले 3-4 किताबें लेकर के, 2-3 सेवादार उधर खड़े हैं, उनके 2-3 इधर खड़े हैं, 2-3 इधर, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े, वो किताबें दे रहे हैं लोगों को, फ्री में बांट रहे हैं। उन्हें तो छपी होगी तो साहब पैसा तो खर्च हुआ होगा किताब पे, लेकिन हमारे बारे आरोप लगाते हैं कि किताब छपी थी, कहां चली गई। अरे जैसे वो लोग बांट रहे हैं, ऐसे कहीं और हमारे सेवादार भी खड़े होकर के बांट रहे होंगे। लेकिन हमारे यहां मसला कुछ और हो गया। हमारे लिए मसला ये हो गया कि
राम प्रकाश इंसाई लिख रहे हैं, धंधन सगुत रेसरा नेटवर्क तेरे लव का, आई एम रिमूविंग स्नो एंड लिसनिंग यू वारे मेरे सतगुरु, सैल्यूट यू, आर यू गोइंग राइट वे, डोंट लिसन एनीवन, कनाडा BC। बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रकाश जी, धंधन सतगुरु तेरे आसरा। मेरे एक मित्र के छोटे भाई भी कनाडा में है, राहुल जी, उन्होंने बताया कि अभी 41 डिग्री टेम्परेचर था अभी शायद 4-5 दिन पहले, और बहुत जबरदस्त ठंड है कनाडा में। तो राम प्रकाश जी, आप भी अपना और संगत का ख्याल रखें और सारे संगत को नारा दीजिएगा सच की राह परिवार की ओर से। धंधन सतगुरु त्रियासरा और अवतार माँ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बात का कोई जवाब दे दो। क्या सवाल है आपका रमाशंकर जी, कहाँ हो? प्रूफ के साथ दावा, प्रूफ क्या? एक बात देखिए, मैं अभी कहूं कि मैंने सुना, इससे क्या फर्क पड़ता है? कमल रेगर जी, भाई के की पार्टी में हो आप, वो तो ठेके पे ठेके खुलवाए जा रहे हैं, पिताजी नशे को रोकते हैं और आप नशा बांटने वाली राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। देखिए, अभी मैं आपकी जानकारी बताऊं, मैं इसका समर्थक नहीं हूं इस बात का कि शराब बांटी जाए या शराब के ठेके खोले जाए, मैं इसका समर्थक नहीं और ना ही समर्थन करता हूं इस बात का। कुछ एक पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है रेवेन्यू जनरेट करने की, तो उसी का एक हिस्सा है शायद ये भी। और पहले जब इससे पहले वाली जो पॉलिसी थी उसमें 750 ठेके थे दिल्ली में, जो दिल्ली सरकार के काफी लंबे वक्त से चले आ रहे थे। उन्हीं ठेकों को रिन्यूअल होता है साहब। बस फर्क इस बार ये रहा कि जो जिनके पास पहले ठेके थे उनके रद्द किए गए, उतनी ही पॉलिसी दोबारा बनाएगी उतने ठेकों की, और उसके बाद उसमें से भी शायद 4 कम किए गए। जैसे मैंने अरविंद जी को सुना पीछे, उन्होंने कहा कि भाई हमने 4 ठेके इस बार कम किए। एकदम से कम करेंगे तो साहब हाय तौबा मच जाएगी देश में क्या दिल्ली में हाय तौबा मच जाएगी। बहुत सारी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार को देनी होती है लोगों को, तो धीरे धीरे चीजें कम हो सकती है। इस बार 4 की, अगली बार 10 कर देंगे। और उस 4 के बाद भी मेरे नजदीक में गांव है, रमाशंकर को पता है, बीके न्यूज जो लिख रहे हैं उनकी जानकारी में है कि चिल्ला गांव में एक सरकारी ठेका था जो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब एक ठेका ये कम हो गया, एक ठेका आचार्य निकेतन के पास कहीं था वो भी बंद किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे ठेके और कम हो रहे हैं। जहां विरोध है उस बात का भी हो रहा है। दावा है उनका कि यही तो मैं कह रहा हूं साहब, अगर डेरे में वैश्यावृत्ति है, सवाल का जवाब दे रहा हूं आपके रमाशंकर जी, कि अगर डेरे में वैश्यावृत्ति है तो हम क्यों जाते हैं वहां? जब आपके पास सबूत है इस बात के, तो हम क्यों जाते हैं? हम क्यों ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जो अपराधियों का गढ़ है, और क्यों उसकी पैरवी कर रहे हैं? लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि पिता ने सत्संग में कई बार फरमाया, ध्यान से सुनिएगा सत्संग जी, पिता ने एक बहुत पहले ये बात समझा दी थी हमें कि बेटा, जो तुम्हें बहुत अच्छा कहे और तुम्हारे घर वालों को गाली दे, वो तुम्हारा हितैषी कभी हो ही नहीं सकता। और हो सकता है शायद आपने भी किसी ने सुना हो इस बात को। ये बात पूज्य पिताजी के मुखारबिंद मैंने सत्संग में उनके वचनों के माध्यम से सुनी है कि जो व्यक्ति तुम्हें अच्छा बताए और तुम्हारे परिवार को गलत बताए, वो तुम्हारा हितैषी कभी हो नहीं सकता। तो आप खुद आकलन कीजिए इस बात को कि जो पूरे सिस्टम को गलत बता रहे हैं और वो कहें कि बस पिताजी ठीक है, बाकी सब कुछ गलत था। मैं कहता हूं सारी दुनिया ही गलत है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारी चीजें पूज्य पिताजी की बनाई गई हैं और उन्हीं पर दोषारोपण करके चीजों को मैनिपुलेट करके खराब किया जा रहा है। मेरा तो बस आपसे हाथ जोड़ के बार बार निवेदन है कि अगर आपको लगता है साथ संगत जी के डेरे में गलत होता, मत आना, अपने घर रहो। नहीं जरूरत है आपके जैसे लोगों के डेरे को। लेकिन हाँ, अगर लगता है कि आपने किसी के सुनने में आकर के, बहकावे में आकर के अपने आप को डिमोटिवेट कर लिया है या डाइवर्ट कर लिया है किसी दूसरे ट्रैक पर, तो आप बहुत खुश रहने वाले हैं साहब। लेकिन आपकी हालत पता कैसी हो गई आज आपकी हालत ऐसी हो गई, घर में सब्जी तो बन गई, अब उसमें रोज कमियां निकालनी। अरे आज तो बहुत तेज मिर्ची कर दी है, खाना बनाने की तमीज नहीं है। फिर अगले दिन कह रहे अरे इसमें तो बहुत ज्यादा नमक कर दिया। यानी कि रोज मीन में निकालनी है साहब आपने। बलदेव जी कह रहे हैं जी हाँ सुना है। और मैं अक्सर क्या करता हूं आपसे, मेरे पास बनावटी बातें नहीं है कि मुझे किसी ने आगे बता दिया ना। अगर मैंने सुने हैं वचन पिताजी के, तो मैं कंफर्म करने की कोशिश करूंगा उस बात को आपके सामने, अन्यथा मुझे जरूरत नहीं है कुछ भी कहने की। जिस डेरे की मिट्टी से रोग कट जाते हैं उस डेरे को वैश्यवृत्ति के अड्डे बता रहे हैं गुप्ता जी, कैसे सुना जाए? सुनना नहीं चाहिए साहब, मेरा तो कहना है कि सुनना ही नहीं चाहिए। और मैं तो उस दिन से ही विरोध कर रहा हूं इस बात का कि जिस दिन मैंने, किसी ने मुझे वीडियो भेजा, कहा कि देखो भाई जी क्या कह रहे हैं, उसी दिन मैंने सुना और उसी दिन मैंने कहा कि ये गलत है। और देखिए कल भी एक वीडियो डाला गया है, मैं किसी की
बात पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर्सनल निजी मेरा टिप्पणी करने का कोई मकसद नहीं है। रोशन गुप्ता जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, नेपाल से बहुत बहुत स्वागत रोशन गुप्ता जी। कि मेरा किसी पर भी निजी टिप्पणी नहीं है, लेकिन टिप्पणी मेरी इसलिए बनती है साहब क्योंकि मसला मेरे सदगुरु से जुड़ा है। अभी मैंने कल भी कहा था उस वीडियो के बारे में कि किसी ने कहा कि मैं मर गया और मरने के बाद मैं एडम गया। मरने के बाद आदमी सचखंड जाएगा और मरने के बाद भी एडम ही जाएगा। अगर मैं मरूं ना पिताजी, मेरी आपसे विनती है, नालायक हूं आपका बच्चा, मुझे सचखंड ले जाना, एडम मत भेजना। मेरी इच्छा नहीं है। आप मरने के बाद भी अगर आपसे दूर होकर भटकना है तो फिर क्या जरूरत है इस भक्ति इबादत की? क्या जरूरत है मुझे आपके साथ जुड़ने की? अगर मुझे आपके साथ जुड़ने के बाद भी अगर भटकना है इधर उधर, कभी एडम में जाऊंगा, कभी कहीं जाऊंगा, कभी लंगर घर में जाऊंगा, तो मुझे जरूरत क्या है? क्या है मुझे इस भक्ति इबादत की जरूरत? ऐ मेरे सतगुरु, अगर कभी भी ये आंखें बंद हो तो तेरी गोद में जाऊं, बैठ करके निजधाम जाऊं, उसके अलावा कहीं और ना जाऊं। बिल्कुल सुनील भाई ने बिल्कुल सही बात लिखी है। राजेश जी लिख रहे हैं, भाई जी ये लिख रहे हैं कि भाई जी परिवार हमेशा साथ है, हम परिवार के साथ हैं तो गलत। अरे कहां चला गया? सच कहूं के बारे में मैंने एक वीडियो सुना था कि ये सच कहूं वाले अपनी मर्जी से करते। मैं आपको इस बारे में टिप्पणी का जवाब दूंगा कि कमलेश कुमार जी, धन धन सदगुरु तेरे आसरा, बिहार से, बहुत बढ़िया साहब जी। कौन डिस्ट्रिक्ट है साहब, हमें बताइएगा, हम भी बहुत घूमे हैं बिहार में। तो एक जो अभी वीडियो की बात है, उस सत्संग मैंने खुद सुना है क्योंकि पूज्य पिताजी कहते हैं मेरे से, ग्रीनएस का सेवादार रहा तो चाहे हम कहीं जाए ना जाए, अंतिम रविवार सासनाम जी धाम में जाना का एक टेम्पू जाता था साहब ब्लॉक से। जीवन राम जी थे हमारे ब्लॉक भंगीदास अलीपुर ब्लॉक से, पहले उनसे बलवान जी थे, फिर क्या नाम है इनका, जीवन राम जी बने, फिर करम सिंह जी बने झंगोला वाले। तो एक छपरा से हैं, बहुत बढ़िया। तो हमेशा प्रण था कि अंतिम रविवार तो जाना ही जाना है साहब। और हमारे टेम्पो वाले इतने एंडी थे, बकोली और खामपुर के बीच में जंगल था साहब, तो बहुत बेहतरीन रोड बन गए। जंगल हुआ करता, जंगल में ठेठ जंगल में रात को 1:30-2 बजे उतार के गए मुझे। और रात को वहां से 2 किलोमीटर बकोली से हमीदपुर पैदल जाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन पिताजी ने हमेशा ठीक ठाक घर पहुंचवाए। बात है आपके उस सवाल की कि हमने भी सुना है और मैंने भी जो सुना वो आप समझिएगा क्या है। पिताजी के सामने पिताजी ने कहा कि बेटा ये सच कहूं जो अखबार है, इसमें आप खबर छापेंगे हमेशा, संगत की सेवाओं की खबर। वहां किसी ने एक चिट्ठी दी उस दिन की, पिताजी हमने सेवा की और हमने सच कहूं को भेजा भी, लेकिन वो खबर नहीं छपी हमारी सेवाओं की। और शायद कहीं पे कुछ वो घटना भी घटी थी, शायद उस दिन की बात है, शायद कहीं आग लगी थी या कोई बिल्डिंग गिरी थी आसपास में ही, डबवाली के आसपास कहीं, तो वो खबर आनी थी। सेवादार में बहुत मेहनत, लेकिन अखबार में नहीं छपी। तब पिता ने टिप्पणी की थी सख्त की बेटा बाहर वाले अखबार वाले छाप देते हैं, लेकिन अपने वाले तो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, ध्यान नहीं देते। और कई बार क्या होता है, हमारा बहुत गरीब सा अखबार है साहब, जो प्लेटें छपती ना, प्लेटों का चक्कर है इसमें थोड़ा सा। मैं फिर कह रहा हूं अपनी बात को, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं किसी को, लेकिन जितनी मुझे समझ है उसके आधार पर बता रहा हूं कि प्लेटें बनती हैं, वो चद्दर की होती है, स्टील की चद्दर सी होती है, उस पर छपता है सारा लिखा हुआ। ऐसा नहीं कंप्यूटर में टाइप कर और पन्ना प्रिंट आउट की तरह पेपर बाहर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक प्लेट होती है साहब स्टील की, उस पर सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ छपा होता है, लेकिन उल्टा लिखा और छपा होता है। फिर वो इंक लग करके वो रोलर पे चलती है और वहीं से आपका अखबार छप के बाहर निकलता है। कई बार क्या होता है, खबर आपके पास, हमारे यहाँ बहुत दूर दूर तक 300 किलोमीटर तक अखबार बाय रोड जाता है हमारे यहाँ। जैसे नोएडा में छपा, नोएडा की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, नोएडा छपा साहब, लखनऊ तक अखबार जाना है तो 4 घंटे लगे, लगभग 300 कहां, बल्कि ज्यादा ही है, 480 किलोमीटर 500 किलोमीटर के लगभग है। तो अब ये बताओ कि अगर हमें अखबार सुबह भेजना है तो किस टाइम छप जाना चाहिए? कुछ प्रतियां बहुत जल्दी छप जाती है। अर्ली मीन्स का कि अगर अखबार ने छपना है 10 बजे, वहां के लिए आपको अखबार 7 बजे निकालना पड़ेगा साहब, जो गाड़ी बस निकल रही होगी, क्योंकि नोएडा से भी लखनऊ जाने के लिए लगभग 6 से 7 से 8 घंटे लग जाएंगे साहब बाय रोड। अब अखबार बाय रोड ही जाना है, तो उस कंडीशन में कई बार चीजें छूट जाती थी। यह कहेंगे अखबार जल्दी छप जाता है हमारे यहाँ, जबकि अखबार को छपना ही रात को 12 बजे के बाद चाहिए, जब लगभग खबरें आ जाए। कि सुबह मिलता है 3-4 ज्यादातर प्रेसेस है जितने भी बड़े अखबारों की, चाहे दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, हरिभूमि है, जो भी, इनकी हर 200 किलोमीटर के बाद
छोटी छोटी प्रेसेस लगी हुई हैं जहां पर वो एडिशनल लोकल खबर छाप लेते हैं। एक अखबार तो छाप के रख लेते हैं, फिर एक 4 पन्नों का अखबार उस पेपर के ऊपर लगाने वाला अलग से चलता है सप्लीमेंट। तो इसलिए वो हमसे बेहतर है थोड़ा सा, बस और कोई वजह नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं रोशन भाई, जो आज हंस रहे हैं। हंसदे ने खिलखिल जेड़े रोवणगे यार कल नू, जम्मा ने लेखा लेना जदों फड़के तलवार कल नू। साहब ऐसी कुछ एक भजन है, बहुत अच्छा। हंसदे ने खिलखिल जेड़े रोवणगे यार कल नू, जम्मा ने लेखा लेना फड़के तलवार कल नू, फड़के तलवार कल नू। जब तलवार पकड़ के जब हिसाब लेगा ना वो, तो सारी कहते ना मुस्कुराहट फुर्र हो जाएगी साहब। सभी इंसा फैमिली को धन धन सतगुरु तेरा आसरा। दीपक भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, 10-20 हो गए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि दिल्ली जैसे शहर में भी कल के जो आंकड़े हैं, मृत्यु जो हुई है कल लोगों की ओमिक्रॉन या कोरोना से, लगभग 8 लोग कल मर गए हैं और लगभग 10,667 केसेस हैं पॉजिटिव, जो बहुत तेजी से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। गाजियाबाद की स्थिति और भी ज्यादा खराब है, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अति जरूरी हो तो घर से बाहर निकले। आपकी जिंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है और सारी दुनिया है आप अपने परिवार के लिए। ये दुनिया आपके परिवार के, आपके बिना आपके परिवार के लिए कुछ नहीं है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। हल्की सी भी सर्दी खांसी जुकाम की अगर शिकायत महसूस हो, तुरंत दवाई ले साहब, आप तुरंत दवाई लीजिएगा, तुरंत। सिम्टोमेटिक बीमारियां हैं, सिम्टम्स होंगे, उसे वहीं निपटा लो, आगे मत बढ़ने दो। और मेरी कही गई कुछ बातों से अगर किसी को तकलीफ हुई तो साहब थोड़ा कड़वा बोला, मैं माफी चाहूंगा आप सबसे। आपका छोटा भाई हूं, बच्चा हूं आपका, माफ कीजिएगा मुझे। लेकिन कई बार बुखार उतारने के लिए साहब थोड़ा कड़वा बोलना पड़ता है। खट्टा को कोरोना कब होगा, जब वो घर से बाहर निकलेगा। अब बाहर तो दीपक भाई तुम और मैं घूम रहे हैं, वो तो लुका बैठा है घर में। पिताजी सब पर अपना रहमो करम बरसाएं, यही अरदास है पिताजी, सब इस बीमारी को बस बहुत जल्द से जल्द ठीक कर दें। और जो भी साथी सेवादार देर से जुड़े हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खबर यह है कि पूज्य हजूर पिताजी के लिए आज टिप्पणी की है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कि क्या बाबा राम रहीम प्रधानमंत्री से भी बड़े वीआईपी हैं, जो उनके लिए 35,000 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा लगाई जाएगी और उन्हें हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहा है। तो चलिए कल फिर जुड़ते हैं, कल और इस खबर पर और खबरें लेंगे। कल कोशिश करूंगा 8:30 बजे हम लोग लाइव रहेंगे। आप सबका प्यार इतनी रात को भी है साहब, तो आभारी हूं इस प्रेम के लिए। और आपसे एक निवेदन, प्लीज शेयर भी कर दिया करो थोड़ा थोड़ा सा। बहुत सारे सेवादारों तक पहुंचती नहीं खबर, बहुत सारे सेवादारों को जागना और जगाना बहुत बाकी है। उसके घर का पता देना पड़ेगा, घर का पता बता देना पड़ेगा कोरोना को। धन धन सतगुरु तेरा। अच्छा चलिए चलते चलते लौट के आ जा पापा मी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ लौट के आजा पापा मी, आ लौट के आजा पापा मी, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी, बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। जालिम दुनिया सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा। हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं।
एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये उम्र ना जाए भी, ये उम्र ना जाए बीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। घर बाबूजी और मन कैसे हैं, मेरा नारा देना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बिल्कुल। और सभी अपने बच्चों का और परिवार का ख्याल रखें। वक्त बड़ा नाजुक है, खुद संभलें और परिवार को संभाल कर रखें। और सैनिटाइजर अपने साथ रखें आजकल, और मास्क भी डबल लेयर का रखें। क्योंकि मुझे किसी ने बताया, मेरी बात हुई थी किसी की, अगर ओमिक्रॉन का गठबंधन हो जाता है ना साहब डेल्टा के साथ, एक जो पिछली अप्रैल में जो कोरोना का जो एक रूप था, वेरिएंट था डेल्टा नाम का, वो काफी खतरनाक था। और ओमिक्रॉन अगर उसके साथ टाई अप कर लेता, यानी कि दोनों मिलकर के आपके पास से 2 लोग निकले, एक डेल्टा वाला निकले, एक ओमिक्रॉन वाला छींक मार के निकल गया, खास गया आपके बराबर में से, तो हवा में दोनों कीटाणु उड़ते हुए अगर आप दोनों के संपर्क में एक वक्त में आएंगे तो साहब आपको कोई नहीं बचा पाएगा। डरिएगा मत, सावधान रहिएगा। डरोगे तो मरोगे साहब, सावधान रहोगे तो कुछ नहीं होगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मास्क लगाइए, हाथों को धोते रहिए, बार बार सैनिटाइज कीजिए, बाकी गुरु गुरु करिए, कुछ नहीं होगा। और एक भजन भी है कि गुरु 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 करे मन मोरा, गुरु के बगैर यहाँ कौन है तेरा। बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है, बिगड़ी बनाने वाला। चलिए, मेरी बात से किसी को कष्ट हुआ तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ कीजिएगा। छोटा भाई हूँ आपका। मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।